आज मैंने कहानी पढ़ी, छोटी सी कहानी है पर बड़ी असरदार है। कहानी कुछ यूं है कि एक शहर में घड़ी साज की दुकान थी। यंग सा लड़का था, उसको हर तरीके की नई घड़ी को ठीक करना आता था। मॉडर्न से मॉडर्न घड़ी वो ठीक कर देता था। उसको ये धंधा अपने पिताजी से विरासत में मिला था। उसके पिताजी भी पुराने घड़ी साज थे। अक्सर वो अपने पिता का मजाक उड़ाता कि आप हमेशा पुरानी घड़ियों में घुसे रहते हैं, मुझे देखिए, मैं आज में जीता हूं, मुझे हर मॉडर्न वॉच के बारे में पता है। इस बात का उसको घमंड नहीं था। खैर, एक बार उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने एक बहुत पुरानी एंटीक घड़ी निकाली। वो बहुत पुरानी भी थी और बहुत महंगी भी थी, क्योंकि वो एंटीक थी। उसमें कुछ खराबी आ गई। ग्राहक बोला कि मैंने कई जगह से दिखाया पर कोई जवाब नहीं मिला। किसी ने बोला कि आपके पास जाऊं, आप शायद इसे ठीक कर पाए। उसने वो घड़ी ले ली और कहा कि मैं देखता हूं। कुछ देर बाद जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने ग्राहक से कहा कि आप छोड़ जाइए, मैं ठीक कर दूंगा। अब वो ठीक करने की कोशिश में लगा रहा पर उसे कुछ समझ में आया नहीं। परेशान सा वो अपने पिता के पास पहुंचा। पिता को उसने वो घड़ी दिखाई तो उसने कहा कि मुझे अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। पिता मुस्कुराए। पिता ने उससे कहा कि बेटा, तुम हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हो, हमेशा ये कहते हो कि पीछे क्या रखा है, जो कुछ है आगे ही है, हमें पीछे नहीं देखना चाहिए। पर इस घड़ी को ठीक करने के लिए तुम्हें अतीत में जाना पड़ेगा। जब ये घड़ी बनी थी उस पर रिसर्च करो, वो देखो कि इसके पुर्जे कैसे काम करते हैं। आज की घड़ी कैसे काम करती है, पुर्जा कैसा काम करता है, ये तुम जानते हो। और ये पुर्जे बने कब, किसने बनाए, इसके बारे में तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो ये तरीका अपनाओ, घड़ी ठीक हो जाएगी। खैर, उसने किताबें पढ़ी, इंटरनेट पे रिसर्च किया, सीख कर उसने वो घड़ी ठीक कर दी और वो चलने लगी। कहानी तो बस इतनी सी है, पर इसका सबक बहुत गहरा है। हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे बहुत आगे जाने की सोचते हैं। ये सोचते हैं कि पीछे है ही क्या, जो भी कुछ है अब आगे ही है, टेक्नोलॉजी ही है। जैसे पिता ने कहा ना कि हम सब ये जानते हैं कि घड़ी के पुर्जे काम क्या कर रहे हैं, पर वो पुर्जे कब बने, किस चीज से बने, कैसे काम करते हैं, ये जानने के लिए हमें उनके इतिहास में जाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है, महसूस भी होता है, पर हम करना नहीं चाहते। पर होता जरूर है कि वर्तमान या भविष्य की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अतीत में जाना बहुत जरूरी होता है। तो जब तक आप अपने अतीत से और अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, आपका वर्तमान भी अच्छा रहेगा और आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। कभी भी अतीत और जड़ मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।